सबसे पहले तो आप कर्म में बिलीव करते हैं? दिन रात हमने 5 महीने 6 महीने खूब अध्ययन करा। तो कर्म का एक छोटा सा विश्लेषण यही है। कुत्ते का स्वभाव होता है कि वो सूंघ कर चीजों को पहचान जाता है। हमारा कर्म जो हमारे साथ चलता है, हमारे कितने जन्मों तक वो हमारे साथ ही रहता है। तो पाप तो पहले ही इतने ज्यादा बढ़ गए हैं, तो आपको लगता है उनका जन्म हो गया है या कब होगा उनका जन्म? वो तो स्वयं ईश्वर स्वरूप थे, तो उनके जीवन में कितना संघर्ष था। हम छोटी छोटी चीजों से व्याकुल हो जाते हैं, कलयुग को दोष देने लगते हैं। गुरुजी, आपने अभी बात करी घोर कलयुग के बारे में। व्हाट इज एग्जैक्टली घोर कलयुग? तो जब भी कोई चीज अपने एक्सट्रीम पे पहुंचता है, और वो लेवल पे भी पहुंचना जरूरी है। ये हमारे श्री राधा रमन जी का दिया हुआ उपहार है। दुर्योधन क्रोधित हो गया और बोला कि माधव, अर्जुन के पहले मैं आया था। धीरे धीरे हमें पता चला कि नहीं, हैप्पीनेस इज द की टू सक्सेस। श्योर थे कि हाँ, मैं सीख जाऊंगा इस गुण को, और मेरे गुरु भी श्योर थे। आफ्टर एडोलेसेंट भी उन्होंने हमें पेन दिया है, एक एक्स्ट्रा कष्ट दिया है विच। और अगर इतना भी पेन होता तो ठाकुर जी शायद वो दर्द ही नहीं देते, या ऐसा सौभाग्य नहीं देते। हेलो, नमस्ते। मैं आपकी दोस्त रूपाली ढिंगरा आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे आज के पॉडकास्ट एपिसोड में। हमारा आज का पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि हमारे साथ जुड़े हैं वृंदावन से श्री यश किशोर गोस्वामी जी, जिनसे आज हम स्पिरिचुअलिटी के बारे में और बहुत सारे रियल लाइफ फैक्ट्स के बारे में जानने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। राधे राधे गुरुजी। जय श्री राधे। सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे साथ। आपके इस पॉडकास्ट को शूट करने के लिए मैं खुद का होमवर्क कर रही थी कल, तो मैंने खुद बैठ के गीता का पूरा सार सुना यूट्यूब पे। तो उसमें जो सबसे पहला उपदेश जो हमारे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को देते हैं, वो ये है कि कर्म ही धर्म है। सबसे पहले तो आप कर्म में बिलीव करते हैं? बिल्कुल। वैसे कर्म तो बहुत सरल शब्द है, पर हमारे ग्रंथों में ही ये कहा गया है कि कर्म ही प्रधान है। कर्म के बिना ईश्वर की क्या किसी चीज की भी प्राप्ति नहीं हो सकती। जिस प्रकार एक प्यासा कुएं के पास जाता है अपनी प्यास को बुझाने के लिए, तो वो एक कर्म करता है, कुएं के पास जाता है, तब उसकी प्यास बुझती है। तो कर्म का विश्लेषण हमारे शास्त्रों में यही दिया गया है कि हम जब किसी चीज की अभिलाषा करते हैं, तो सिर्फ अभिलाषा और इच्छा मात्र से ही किसी कार्य को नहीं किया जा सकता। उसके लिए हमें अग्रसर होना पड़ता है। जिस प्रकार हमने परीक्षा की तैयारी करी, हमने खूब पढ़ाई करी, दिन रात हमने 5 महीने 6 महीने खूब अध्ययन करा, पर परीक्षा हॉल में, एग्जामिनेशन हॉल में जब हम उन विचारों को जो हमने पढ़ाई करी उस 3 घंटे की अवधि में हम नहीं कर पाते हैं, तो फिर व्यर्थ है। तो किसी भी चीज को करने के लिए हमें कर्म के प्रति अग्रसर होना चाहिए। सरल शब्द है कर्म, पर इसकी व्याख्या बहुत बड़ी है, और इसकी परिभाषा को अगर आसान शब्दों में बोले तो वही कह सकते हैं कि कर्म प्रधान है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए कर्म और एक लक्ष्य दोनों निर्धारित होना चाहिए। जिस प्रकार हम कहीं जा रहे हैं, हम कहीं यात्रा कर रहे हैं, तो हमें पूर्ण विश्वास होता है हमारे चालक पे। चाहे हम रेलगाड़ी से जाएं, चाहे हम फ्लाइट से जाएं, कहीं भी जाएं, तो हम विश्वास करते हैं चालक पे कि वो हमारे गंतव्य तक पहुंचा जाएगा। तो हमने कर्म किया ना कि हमने फ्लाइट बोर्ड की, हम ट्रेन पे चढ़े, तो बिना कर्म किए किसी भी चीज की प्राप्ति नहीं। तो कर्म का एक छोटा सा विश्लेषण यही। तो जो हमारे कर्मों का फल होता है वो हमें इसी जन्म में मिलता है, या फिर ये हमारे पिछले या अगले जन्म से भी रिलेटेड रहता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे कर्म का फल हमें इसी जन्म में मिल जाए। पर कुछ कुछ समय में आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं इंस्टेंट कर्म, आई गॉट माई इंस्टेंट कर्म। अगर हमने कुछ गलत करा और उसका फल हमें तुरंत मिल जाता है। जैसे कि मैंने कोई बच्चा है, वो रास्ते में जाते जाते किसी कुत्ते को मार दिया, आगे बढ़ने के बाद वो खुद पत्थर में ठोकर खा के गिर गया, उसको कहते हैं इंस्टेंट कर्म। तो वो छोटी छोटी चीजें हो गई, पर हम नहीं जानते कि हम पिछले जन्म में क्या थे, हमसे क्या गलतियां हुई थी। तो ये निर्धारित नहीं होता है कि हमारे कर्मों का फल उसी जन्म में मिल जाए। वो एक वाक्य है, कर्म कुकुर अस्ति। कर्म को कुत्ते के समान बताया गया है। जिस प्रकार कुत्ते का स्वभाव होता है कि वो सूंघ कर चीजों को पहचान जाता है, तो कर्म भी वही है। कर्म हमारे साथ
कितने जन्मों तक आ सकता है। हमारे कर्मों का फल ये नहीं है कि उसी जन्म में निर्धारित हमें मिल जाए, वो हम अगले जन्म में, उसके अगले जन्म में कभी भी मिल सकता है। वो कर्म, सत्य कर्म के भी फल मिल सकते हैं और जो कुकर्म हमने किए उसके भी फल मिल सकते हैं। ये नहीं है कि हमें बस अच्छे ही अच्छे फल मिलेंगे, जो गलतियां हमने की है उसके भी फल हमें आगे के जन्म। गुरुजी, अगर कोई ऐसा इंसान है जिसने शायद पिछले जन्म में बहुत बुरे कर्म करे हैं, लेकिन इस जन्म में वो बहुत अच्छे कर्म कर रहे हैं, लेकिन अभी भी उसकी लाइफ बहुत डिफिकल्ट है, तो फिर उसे मोटिवेशन कहाँ से मिलेगी अच्छे कर्म करने की उसके बाद, जब उसके साथ हो ही बुरा रहा है इतने टाइम से? इसीलिए तो हमारे शास्त्रों में या हमारे संस्कारों में बताया गया है ग्रंथ अध्ययन। जब हम ग्रंथ पढ़ते हैं तो उसी से तो हमें ज्ञान प्राप्त होता है कि हमारे कर्मों का फल उसी जन्म में नहीं मिलता। जब वो ग्रंथ अध्ययन करेगा उसमें उन पंक्तियों तक वो पहुंचेगा कि हमारा कर्म जो हमारे साथ चलता है, हमारे कितने जन्मों तक वो हमारे साथ ही रहता है, तो तब उसे बोध होगा कि जो गलतियां हमने पिछले जन्म में की है उसका फल हमें आज मिल रहा है, तो हम अपना आज सुधार लें कि वो गलतियां आगे जाके हमारे गलत कर्मों का फल ना हमें प्रदान करे। इसलिए हमारे संस्कारों में, हमारे हिंदू धर्म में ग्रंथ अध्ययन को बहुत प्राथमिकता दी गई है। और आज के बिजी शेड्यूल में, हेक्टिक शेड्यूल में कहीं ना कहीं आज की जो युथ है इन चीज़ों को भूलते जा रहे हैं। अब आज के परिवेश में पार्टी, घूमना, ये सब चीज़ें मैं ये नहीं कहता कि वो गलत है, चलो कहीं ना कहीं सही है आज के परिवेश के हिसाब से, पर हमें इन चीज़ों के लिए भी समय निकालना चाहिए जो हमारी नींव है, जहाँ से हम आए हैं। गुरुजी, आपने बिजी लाइफ की बात करी अभी, तो इससे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि हम स्पिरिचुअलिटी को अपनी वर्क लाइफ के साथ बैलेंस कैसे करें, अपने करियर के साथ बैलेंस कैसे करें? क्योंकि इस टाइम पे, जैसे मेरी जो एज है 20s में, 30s में, करियर का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि हमारे पास स्पिरिचुअलिटी के लिए वक्त ही नहीं होता। तो हम इस चीज को बैलेंस कैसे करें? और जैसे मैंने बोला, आपका जो पहला प्रश्न था कर्म को लेकर, तो जैसे मैंने बताया कर्म की जैसे मैंने व्याख्या की, तो जैसे आपने बोला स्पिरिचुअलिटी और करियर, तो करियर हमारा कर्म है, ठीक है, और स्पिरिचुअलिटी हमारा संस्कार है जो हमें हमारे माता पिता से मिलता है, हमारे समाज से मिलता है, जिसको हम देखते हैं। जो संस्कार हम देख के सीखते हैं, जो हमें कहीं से डाला नहीं जाता। जिस प्रकार एक कुम्हार मिट्टी के घड़े को बनाता है, उसको बहुत बार ठोकता पीटता है, उसको मीठी में चलाता है, तब वो जाके पक्का होता है। तो हमारे संस्कार भी वही है। तो जो करियर आपने बोला, तो करियर इक्वल्स टू कर्म, ठीक है। तो करियर हमें अपने गोल को अचीव करना सिखाता है, और स्पिरिचुअलिटी जो है वो हमें सिखाती है कि हम किस प्रकार अपने उस लक्ष्य तक पहुंच सके, अपने रास्ते को किस प्रकार आसान कर सके। और उसमें एक गुरु का जो रोल होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। कि हम कहते हैं ना कि गुरु वो सेतु है जो भव सागर से पार करता है। तो भव सागर मीन्स ये संसारिक दुविधाएं, बहुत सारे प्रश्न, बहुत सारी विपदाएं, वो एक समंदर है और उसके ऊपर सेतु बनता है एक गुरु। और जब हमने देख लिया कि ये सेतु यहाँ शुरू हो रहा है और उसका अंत उस छोर पे है, तो हम बहुत स्वाभिमान के साथ और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ उस सेतु पे चलते हैं। तो हमने शुरुआत यहाँ से करी, हमारा लक्ष्य वो पार है, तो हम कॉन्फिडेंट होते हैं कि हम वहां तक पहुंच जाएंगे। गुरुजी कहते हैं कि कलयुग में हमारे जो भगवान है उनके 10वें अवतार का जन्म होगा। ये भी कहा जाता है कि बहुत ज्यादा जब पाप बढ़ जाएंगे तब वो इस धरती पर जन्म लेंगे, पर पाप तो पहले ही इतने ज्यादा बढ़ गए हैं। तो आपको लगता है उनका जन्म हो गया है या कब होगा उनका जन्म? इसके लिए तो मैं कुछ ज्यादा नहीं बोलूंगा। इसके लिए प्रत्यक्ष यही है कि उनकी लीला वही जाने, और उन चीजों को समझ पाना शायद हम मनुष्यों के वश में नहीं। पर जिस तरीके से कहा गया है कि अभी कलयुग के सिर्फ 5126 वर्ष ही बीते हैं और आगे अभी 4 लाख कुछ बाकी हैं, तो इतना आसान नहीं है। और वैसे तो ठाकुर जी का नारायण स्वरूप हर युग में आया है, हमें कुछ ना कुछ बोध कराने के लिए, समझाने के लिए। जिस प्रकार श्री राम जी 14 गुणों के साथ आए थे और श्री कृष्ण 16 गुणों के साथ आए थे, तो हर अवतार में ठाकुर जी ने हमें कुछ उपदेश दिया है, कुछ संस्कार दिए हैं। जिस प्रकार कहते हैं ना, सतयुग में प्रभु ध्यान से रीझे, त्रेता में है यज्ञ किए सो, द्वापर में हरि विधि से रीझे, और कलयुग में सिर्फ नाम मात्र से रीझे जाते हैं। तो ये आसान तो नहीं है कहना। और कहते हैं कि
कहते हैं कि कलयुग है, अच्छा युग नहीं है, मैं तो कहता हूँ कि बहुत अच्छा युग है। और बहुत लोग का लक्ष्य ये है कि इस कलयुग में हम मोक्ष की प्राप्ति करें। पर जो सन्यासी हैं, जो संत हैं, और जो ठाकुर जी के प्राप्ति के लिए उस विरह को, उस पीड़ा को महसूस करना चाहते हैं, वो ये कहते हैं कि प्रभु मुझे मोक्ष ना मिले, मैं बार बार इस धरती पे आऊं और आपको प्राप्त करने के लिए फिर ये संघर्ष करूं, आपके प्राप्ति के विरह में फिर से तपूं, फिर से जलूं। तो सही भक्ति वही है, जिस तरीके से मैं सोचता हूँ चीजों के लिए। तो भक्ति, और ठाकुर जी जिस भी रूप में आए उन्होंने हमें बस समर्पण भाव ही सिखाया है। वो तो स्वयं ईश्वर स्वरूप थे, तो उनके जीवन में कितना संघर्ष था। हम छोटे छोटे चीजों से व्याकुल हो जाते हैं, कलयुग को दोष देने लगते हैं, हम कभी अपने अंदर नहीं झांकते कि हमारे अंदर कौन सी कमियां हैं। तो है कि कलयुग हमारे ही अंदर है। हम कहते हैं ना कि हमारे अंदर दो चीजों का वास है। एक बार की बात है, एक गुरु जी ने अपने 100 शिष्यों को शिक्षा प्रदान की। तो फिर शिष्यों ने अपने गुरुदेव से आग्रह किया कि गुरुदेव, शिक्षा के बदले गुरु दक्षिणा होती है, तो हम आपको क्या दें। तो गुरुदेव ने बोला कि तुम सब अपने अपने घर जाओ और अपने घर से कोई भी ऐसी वस्तु उठा के लाओ जिसे कोई देखे ना। उस क्रम में जब तुम उसे उठा के मेरे पास ला रहे हो तो तुम्हें ना उठाते हुए कोई देखे, ना लाते हुए कोई देखे। तो सारे शिष्य प्रसन्न हो गए, और उसमें से जितने भी शिष्य थे सारे बहुत अच्छे अच्छे परिवार, राजा महाराजा के वंश के थे। तो वो गए अपने घर, और जितने भी शिष्य थे खूब सारा सामान, हाथी, घोड़ा, स्वर्ण, आभूषण, अशरफिया, ये सब लेके आ रहे थे। तो सबने गुरुदेव को वो सारी चीजें दे दी। एक शिष्य खाली हाथ आया, तो उसके गुरु ने उससे पूछा कि मैंने तो तुम्हें बोला था कुछ लाने को, तुम खाली हाथ क्यों आए। तो उसने बड़ा सुंदर जवाब दिया कि गुरुदेव, आपने बोला था कि कोई देखे ना जब तुम वो वस्तु उठा के लाओ, ना कोई देखे, ना कोई समझे कि तुम कुछ लेके जा रहे हो। पर जब मैं ऐसा कर रहा था ना, तो मेरे मन में एक भाव आया कि जो मैं ये काम कर रहा हूँ उसको तो मैं देख रहा हूँ ना, मेरे अंदर जो आत्मा है वो तो देख रही है ना, और हमारा परमात्मा देख रहा है। तो हमारे अंदर कलयुग भी है, हमारे अंदर सतयुग भी है, हमारे अंदर द्वापर भी है, हमारे अंदर त्रेता भी है। हम बस ये सोचें कि हमारे अंदर हावी क्या है, हमारे विचारों पे वो निर्भर करता है। तो गुरुदेव ने उस शिष्य को गले से लगाया और उन्होंने कहा कि आज मेरी दी हुई शिक्षा स्वार्थ हो गई, और मैंने अपेक्षा तुम्ही से करी थी कि तुम मुझे यही आके बताओगे। और उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह, बोला कि तुम ही मेरे पुत्री के लिए योग वर हो, और उन्होंने अपनी पुत्री की विवाह उस शिष्य से कराई। तो उसी प्रकार, जिस प्रकार हमारे अंदर बहुत सारे भाव है, हम कहते हैं ना हमारे अंदर कॉन्शियस माइंड भी है, हमारे अंदर सबकॉन्शियस माइंड भी है। साइंस के हिसाब से हम देखें तो हमारे पूरे बॉडी को रूल करता है सबकॉन्शियस माइंड, ठीक है। तो उसी प्रकार जिस प्रकार हम भाव रखते हैं कि हमें कोई नहीं हमारा परमात्मा देख रहा है, वी आर अंडर सीसीटीवी सर्वेलेंस, ठीक है ना, कीप स्माइलिंग। तो और ये भी सुना होगा कि हमें हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए, वो हमारे कर्मों में, हमारे कार्यों में प्रभाव डालता है। तो कलयुग की बात कर रहे थे हम, तो कलयुग बहुत अच्छा युग है हमारे हिसाब से, क्योंकि इस युग में ईश्वर की प्राप्ति की जा सकती है सिर्फ नाम मात्र से, अपने कर्म को करते हुए। तो कलयुग के बारे में, और अभी तो ये कलयुग है, हम कहते हैं बहुत बुरा हो रहा है, ये विपदाएं हैं, ऐसा हो रहा है, अभी तो कलयुग ही आया है, अभी तो घोर कलयुग आना है। उसमें क्या होगा पता नहीं, हम किस जन्म में होंगे, हम किस रूप में होंगे, इस सृष्टि का क्या हाल होगा। जब कलयुग में ही लोग इतने परेशान हैं, तो अब तो समझ जाओ, अब तो समय बहुत कम है अपने जीवन को स्वार्थ करने के लिए, आधा जीवन निकल चला किसी का भी। तो घोर कलयुग में क्या होगा, और घोर कलयुग के प्रभाव को हम ही कम कर सकते हैं अपने अंदर सात्विकता को लाके। गुरुजी, आपने अभी बात करी घोर कलयुग के बारे में। व्हाट इज एग्जैक्टली घोर कलयुग? जिस प्रकार मैंने कलयुग की थोड़ी सी व्याख्या की, कलयुग तो खैर बहुत बड़ा है, पर मैंने थोड़ा सा बताया कलयुग के बारे में। तो जब हम मन में हमारे डर है कलयुग कलयुग कलयुग, आज किसी के मुंह पे भी सुनोगे तो आप सुनोगे कलयुग चल रहा है, अरे यार कलयुग है। तो अगर कलयुग का प्रभाव ये है तो तनिक सोचिए कि घोर कलयुग क्या होगा, जब कलयुग अपने चरम पे होगा। और कलयुग में हम ग्रंथों में ऐसा लिखा है, कल की पुरुष वो है जो कलयुग है, जिसे बल मिलती है जब कुछ बुरा कृत्य होता है, जब कुछ ऐसी होनी होती है जो नहीं होनी चाहिए, वो कल की पुरुष का भोजन है, उससे उसे बल मिलता है। जब वो प्रौढ़ अवस्था में आ जाएगा, जब उसे
पूरा ताकत मिल जाएगा, जब वो कहते हैं ना ब्रेव हो जाएगा, तब जब वो अपने पैर पसारेगा, जब हर एक रूप अपने दिखाएगा, तब घोर कलयुग आएगा। तब सोचिए, आज हम छोटी छोटी चीजें देख रहे हैं कि घरों के अंदर कलह हो रही है, बेटी पिता का रिश्ता बदनाम हो चला आज हमारे समाज में। बहुत सारी ऐसी कृत्य हैं जो नहीं होनी चाहिए, जो कलयुग को परिभाषित करती है। तो घोर कलयुग का प्रकोप तो इससे बहुत भारी होने वाला है, और इसको बस हम कम कर सकते हैं अपने कर्मों से, अपने संस्कारों से। और हम ईश्वर को भजे ना, हम जितना वो प्लस और माइनस, एक कहते हैं ना मैथमेटिक्स को, हम कि कुछ ऐड किया, तो हम अपने जब कर्मों को करते हैं अपने ईस्ट को ध्यान रखते हुए, तो वो हमें एक प्लस पॉइंट्स देते जाते हैं हमारे जीवन में, जो कि कल की पूरी पुरुष को डिफीट करता है। तो अगर हम वो चीज करें ना, तो शायद घोर कलयुग आने में बहुत समय लग जाएगा। पर जब ये दुनिया भगवान ने बनाई है, तो वो ह्यूमंस को इस एक्सटेंट तक ही क्यों जाने दे रहे हैं कि हम घोर कलयुग तक पहुंचे? बहुत सुंदर प्रश्न किया आपने, कि जब भगवान जानते हैं कि घोर कलयुग में ऐसा होगा, तो वो हमें उस एक्सटेंट तक ले क्यों जाना चाहते हैं। तो हम तो सब जानते हैं कि हम एक जगह से आए और हमें वापस नहीं जाना है। तो जो हमारे विधाता है, उन्होंने सृष्टि की रचना बहुत संतुलित बनाई है, बहुत सुंदर बनाई है, हर चीज बैलेंस्ड। हम अगर कहीं सामान भी लेने जाते हैं, तो हमारा नजर तराजू पे होता है कि हमने 1 किलो बोला है तो प्रॉपर हो, ठीक है। तो भगवान तो उन्होंने हमें बनाया है, उन सारी चीजों को उन्होंने बनाया है, तो सृष्टि को बहुत संतुलित बनाया है उन्होंने। जब आपने देखा होगा कि किसी भी चीज का अति हो जाता है, तो एक विध्वंस भी होता है, ठीक है। हमारे शिव को कहा गया है कि वो तांडव करके संहार करते हैं, और नारायण फिर से एक नए चीज की संरचना करते हैं, सुंदर बनाते हैं। तो जब भी कोई चीज अपने एक्सट्रीम पे पहुंचता है, और वो लेवल पे भी पहुंचना जरूरी है, तभी व्यक्ति को बोध हो सही और गलत का। हमें स्कूल में पनिशमेंट मिलता है, हमने कुछ ऐसा किया जो नहीं करना चाहिए, किसी को छेड़ दिया, तंग कर दिया, तो हमें हमारे अध्यापक पनिश करते हैं कि ये गलतियां आगे ना हो। तो वो हमें छोटे छोटे लेसन देते हैं। तो भगवान भी हमें बड़े बड़े लेसन देते हैं कि अभी भी सचेत हो जाओ, अभी ये समय है, आगे और भी बुरा होगा। और वो दिखाते हैं कि जिस प्रकार हम प्रकृति से खेल रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि कोविड जो आया था, उस समय हमारा ओजोन लेयर अपने आप को रिकवर किया था। तो उन्होंने एक छोटा सा फ्लैश दिखाया कि देखो हमने क्या किया, आज प्रकृति ने हमें इतना कुछ दिया, पर हमने प्रकृति के साथ क्या किया। आज गर्मी देख लो आप, पूरा प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया है, हर तरफ प्रदूषण है। तो वो कुछ समय के लिए जो कोविड था, जो लॉकडाउन था, सब अपने घरों में बंद थे, हमारी सृष्टि फिर से एक नया सृजन कर रही थी। समंदर का पानी, जो जल है, वो साफ हो गया था, डॉल्फिन दिखने लगी थी समंदर में, और जंगली जानवर सड़कों पे आने लगे थे, वो खुल के जी रहे थे। तो विधाता ने हमें एक छोटी सी चीज दिखाई कि देखो हमने क्या किया, इतने अनमोल उपहार जो हमें विधाता ने दिया था, उसका हमने थोड़ा सा भी उस वस्तु की हिफाजत नहीं करी। तो उन्होंने दिखाया कि देखो एक छोटा सा है, अब आगे देखो आगे क्या हो सकता है। तो वो इस चीज को बैलेंस करके चलते हैं। वो टीजर दिखाया उन्होंने हमें, एग्जैक्टली, कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। और आज भी देखो वापस से मनुष्य उसी कृत्य पे आ चुके हैं, कि फिर उन चीजों को भूल चुके हैं। तो भगवान तो हमारे बहुत कोमल है ना, बार बार उन चीजों को नहीं दिखाते हैं, लेकिन जब अपना विध्वंसक रूप दिखाते हैं तो बहुत डरावना होता है। तो इन चीजों के लिए भगवान ने उस स्टैंड तक हमें ले जाना है कि हम खुद से समझ पाए सही क्या है और गलत क्या है। गुरुजी, एक चीज मैं आप में ऑब्जर्व कर रही हूँ कि आपने ये ब्लैक कलर का तिलक लगाया हुआ है। ये मैंने पर्सनली कभी ब्लैक कलर का तिलक नहीं देखा। इसका क्या मतलब है? ये हमारे श्री राधा रमन जी का दिया हुआ उपहार है। ये हमारी पहचान है, जिसके कारण हम राधा रमनी कहलाते हैं। और जब गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने वो अग्नि प्रज्वलित की थी और ठाकुर जी को प्रथम बार भोग पवाया था, वो अग्नि आज भी हमारे मंदिर में प्रज्वलित है। और उसी अग्नि पे बना भोजन प्रसाद ठाकुर जी प्रसाद रूप में पाते हैं। ये उसी का तिलक है, और ये हमारी पहचान बताता है कि हम उस जगह से हैं, हम श्री राधा रमन जी के हैं।
तो ये तिलक हमारा, आपने देखा होगा कि बहुत लोग लाल, जो रामानंदी है वो लाल तिलक लगाते हैं, चंदन लगाते हैं, ये हमारी पहचान है, हमारा, वही हमने ये नहीं देखा कभी ब्लैक हाँ, कलर ये का हमारा गौरव है। गुरुजी, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन महाभारत से रिलेटेड रहेगा। जब श्री कृष्ण के पास कौरव और पांडव दोनों गए हेल्प लेने के लिए, तो श्री कृष्ण ने कहा कि या तो आप मुझे ले लो निहत्था, या फिर मेरी पूरी नारायणी सेना ले लो। तो इस चीज से मेरे दो सवाल आते हैं। पहला सवाल, जब श्री कृष्ण को पता था कि कौरव गलत हैं, तो उन्होंने उन्हें हेल्प ही क्यों ऑफर करी? और दूसरा सवाल, श्री कृष्ण भगवान है, उन्हें पता था कि क्या होने वाला है, कौरव हारने वाले हैं, फिर भी उन्होंने अपनी पूरी सेना कौरवों को दे दी सैक्रिफाइस होने के लिए, ऐसा क्यों? भगवान ने बहुत बैलेंस करके सृष्टि की रचना की है, और जब भी हम अपने बड़ों के पास जाते हैं या जब हम स्पेशली ईश्वर के पास जाते हैं, तो वो कभी हमें खाली हाथ नहीं लौटाते। ठीक है, भाव कुछ भी हो, उद्देश्य कुछ भी हो, हमेशा वो हमें कभी खाली हाथ नहीं लौटाते। अगर कुछ भी ना हो, हम कहीं मंदिर में भी जाते हैं तो प्रसाद अवश्य मिलता है। ठीक है, तो वो हमें भगवान ही डायरेक्ट करते हैं कि नहीं, प्रसाद तो ऑफर करो। तो जब वो दोनों पहुंचे, तो उस समय ठाकुर जी विश्राम अपने शैया पे थे। तो दुर्योधन ने सोचा कि जब विश्राम कर रहे हैं तो भी नहीं उठाता हूँ, तो वो क्या किया कि ठाकुर जी के सिर के तरफ बैठ गया, और अर्जुन था वो ठाकुर जी के पैर के तरफ बैठ कर उनका चरण सेवा करने लगा। जब ठाकुर जी की आंखें खुली तो ठाकुर जी ने सबसे पहले अर्जुन को देखा। तो अर्जुन ने बोला कि माधव, मुझे आपकी मदद चाहिए, मुझे आप चाहिए। तो दुर्योधन क्रोधित हो गया और बोला कि माधव, अर्जुन के पहले मैं आया था। तो ठाकुर जी ने बोला कि सब मैं ही हूँ, सब मुझसे ही आए हैं और सबको मुझ में ही आना है, पर जो इस वास्तविकता को स्वीकार करके फिर भी मेरे चरणों में सदैव लगा रहता है, मेरी सेवा में सदैव लगा रहता है, तो मेरी सर्वप्रथम दृष्टि उसी पर जाती है। जो बहुत गुणवान होके भी अर्जुन को धनुषधारी कहा गया, फिर भी वो बहुत ज्यादा जमीन से ही जुड़ा था। तो ठाकुर जी की सबसे पहली कोमल दृष्टि उस पे गई। तो जब दुर्योधन ने बोला कि अब तो मुझे भी कुछ चाहिए, तो ठाकुर जी ने बोला कि तुम्हें क्या चाहिए, मेरी नारायणी सेना पूरी है, तुम उसे ले सकते हो। तो दुर्योधन के मन में उस समय गुरूर आया, घमंड आया कि ये अकेला क्या करेगा, मुझे तो इसकी सेना से मतलब है, और ये 5 पांडव और ये 6 मेरे पास तो, और उस सेना में बहुत बड़े बड़े योद्धा थे। तो उस तो हम कभी कभी ऐसे ही होता है ना कि हम किसी चीज की चाहत में किसी अच्छे चीज को खो देते हैं। जैसे मान लो कि हमें करना कुछ था, हम कर गए कुछ, तो कहीं ना कहीं वो भी ऊपर वाले का ही इशारा होता है। शायद वो हमें तब वो चीज नहीं देता है जब हमें चाहिए होता है, वो हमें तब देता है जब हमें उसी चीज की जरूरत होती है। तो बहुत बैलेंस बनाया है। तो जिस प्रकार हम जब धरती पे जाते हैं या किसी भूमि या खेत पे जाते हैं, तो हम सबसे पहले उस पूरी भूमि को फर्टिलाइज करते हैं, उपजाऊ बनाते हैं। तो उस पे जो भी चीज उपजता है वो बड़ा सुंदर और स्वस्थ होता है। तो हम किस पे हमने काम किया, हमने रूट पे काम किया। ठीक है, तो वृक्ष फल सब सुंदर होंगे। तो उन्होंने, तो भगवान कभी हमें अपने पास से खाली हाथ नहीं भेजते, तो उन्होंने एक इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन किया, खुद को अर्जुन को दिया और अपनी नारायणी सेना को दुर्योधन को दिया। पर जो उन्होंने जब सेना दी, तब उन्होंने सेना के बारे में नहीं सोचा कि ये लोग तो शायद मर जाएंगे या इनको मैं बचा लेता हूँ? युद्ध के पहले ना द्रौपदी ने गोविंद से बहुत सुंदर प्रश्न किया कि गोविंद, इस युद्ध का परिणाम क्या हो? बहुत सुंदर, बहुत कोमल प्रश्न है ये, और द्रौपदी की आंखें नम थी। तो गोविंद ने बड़ा सुंदर जवाब दिया कि सखी, भविष्य का परिणाम वर्तमान की खुशी को खा जाता है। जो भविष्य में होने वाला है वो भविष्य में ही होने दो। वर्तमान अभी क्या है, हमें धर्म को स्थापित करना है, और धर्म या कोई भी चीज हमेशा सैक्रिफाइस मांगती है। जिस प्रकार हम पढ़ाई भी करते हैं किसी परीक्षा के लिए, किसी भी चीज की तैयारी के लिए, तो हम समय देते हैं, तो समय का सैक्रिफाइस तो हमने करना।
कुछ हुआ, जिस प्रकार हमें कभी कभी बोलते हैं कि हमें किसी विवाह उत्सव में जाना है, कहीं जाना है, तो हम बोलते हैं कि नहीं अभी परीक्षा है, अभी हम नहीं जाएंगे, तो हमने सेक्रीफाइस किया कुछ, उस समय का अपना आनंद, एंजॉय जो है हमने उसको सेक्रीफाइस करके हमने पढ़ाई में लगाया, तो सेक्रीफाइस तो किया हमने। तो वही ठाकुर जी ने कहा, तो ठाकुर जी को पता था कि वो जो नारायणी सेना दे रहे हैं उसमें जो भी है उनके प्रारब्धों के कर्मों के हिसाब से ही वो उस सेना में है, और वही विधि है कि उन्हें वापस से उस ऊर्जा में जाना है, तो वो तो बिल्कुल निर्धारित रहता है। और जब अर्जुन युद्ध भूमि में थे और बार बार अपने गांडीव को उठा के और जब देख रहे थे तो सारे अपने हैं, मैं किनका वध करूं, सारे मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे भाई हैं, तो बार बार वो निराश होके धनुष को नीचे कर दे रहे थे। तो माधव ने बोला कि अर्जुन मेरी दृष्टि से देखो, ये सारे मृत हैं, क्योंकि इनका जो कर्म है, जो इन्होंने किया है वो अच्छा नहीं है, तो इनमें तो जान है ही नहीं, बस शरीर है, इन्हें मोक्ष प्रदान करो, मेरी दृष्टि से देखो। उसी समय श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का सार बताया और सारा गीता का उपदेश दिया। उसी प्रकार जिस प्रकार रामायण हमें क्या करना है ये सिखाता है, महाभारत जो युद्ध है हमें क्या नहीं करना है ये सिखाता है, और भगवद गीता हमें जीवन को जीना कैसे है ये सिखाता है। गुरुजी, जब हम जीवन की, लाइफ की बात करते हैं तो पहले ये सुनने में आता था कि सक्सेस इज द की टू हैप्पीनेस, है ना, ये हम हमेशा छोटे होते हैं हमने यही सुना। धीरे धीरे हमें पता चला कि नहीं, हैप्पीनेस इज द की टू सक्सेस। अब मैं कंफ्यूज हूँ कि व्हाट एग्जैक्टली इज हैप्पीनेस, कि मैं कब, मतलब इट इज सो फ्लक्चुएटिंग इस टाइम पे कि मुझे पता नहीं चलता कि आई एम हैप्पी और आई एम नॉट हैप्पी, आई एम सो कंफ्यूज्ड। आई थिंक बहुत सारी यूथ भी ऐसा ही फील करती है कि इज एक्चुअली सक्सेस अ की टू हैप्पीनेस? यस, हैप्पीनेस इज अ की टू सक्सेस, बिकॉज जब हम खुश होते हैं ना तो हम हर चीज हासिल कर पाते हैं। जिस प्रकार कोई चीज, जैसे मान लो हम कहते हैं ना कि जब हम भोजन बनाते हैं तो हमें प्रसन्न रहना चाहिए, तो हमारी वो ऊर्जा भोजन में भी जाती है, और जब वो उस भोजन को जो पाता है उसमें भी वो ऊर्जा जाती है। तो और कोई बीमार है, ठीक है, पैसे बहुत है, लेकिन बहुत बार हमने सुना है कि हम पैसे से नींद नहीं खरीद सकते, हम पैसे से खुशी नहीं खरीद सकते, लेकिन खुश होके पैसे कमा सकते हैं, खुश होके हम सो सकते हैं। तो पैसा सिर्फ अपनी जरूरतों को पूरा करता है, ठीक है, तो वो पैसा ही सब कुछ नहीं है। तो वही बात है, सक्सेस ही सब कुछ नहीं है। जब हम खुश हैं, हम जितने में हैं, अगर उतने में ही हम प्रसन्न हैं, तो यस, हैप्पीनेस इज द की टू सक्सेस। और जब हम खुश होकर कोई काम करते हैं तो सफलता तो बिल्कुल मिलती है। जिस प्रकार कोई व्यक्ति, मान लो, या अगर हम अर्जुन की ही बात करें, बहुत बड़े धनुर्धारी वो कब बने, कि जब वो श्योर थे कि उनकी जो बागडोर है उनके गुरु के हाथ में है, और गुरु ने उन्हें उस रूप से सिखाया है, तो वो श्योर थे कि हाँ मैं सीख जाऊंगा इस गुण को, और उनके गुरु भी श्योर थे, और वो खुश थे। तो कम समय में उन्होंने उस चीज का महारत हासिल कर लिया। तो यस, हैप्पीनेस इज द की टू सक्सेस। गुरुजी, कुछ लोग जो है वो श्री कृष्ण भगवान को छलिया, कि वो छल करते हैं छलिया कहते हैं उन्हें, ऐसे क्यों कहते हैं वो? श्री कृष्ण को छलिया कहा गया और श्री कृष्ण को लीलाधर भी कहा गया है, उनकी लीला वही जाने। वो ये बहुत कॉमन सा भजन है कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, जब गोपियां शिकायत लेके जाती है यशोदा मैया पे, तो ठाकुर जी उन्हें डांट लगाती हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो यशोदा जी जब डांटती हैं तो ठाकुर जी बड़े मधुर स्वर में और बड़े नादान भरे शब्दों में कहते हैं, मैया मैं नहीं माखन खायो। पर जो भक्त है उसको इस रूप में समझते हैं कि वो मैया को बोलते हैं, मैया मैंने ही माखन खायो, मैंने ही माखन खायो। तो जिस प्रकार वो बाल लीलाओं से लोगों को, गोपियों के हृदय को चुराते थे, तो कहते हैं ना, जब मैंने जैसे बताया कि जब दुल्हन होती है तो यूनिक दिखती है कि लोगों के भीड़ से अलग दिखे, तो ठाकुर जी भी वही काम करते थे कि वो चाहते थे कि सब मेरे तरफ आकर्षित हो, मेरे लीलाओं में आए। तो तभी तो ठाकुर जी की इतनी सारी गोपियां थी, उन्हें इसलिए लीलाधर कहा गया। सबके हृदय को चुरा जाते थे वो, उन्हें माखन की कमी थी क्या, उन्हें किसी चीज की कमी थी, वो कृत इसीलिए करते थे कि लोग उनकी तरफ आकर्षित हो, इसलिए उन्हें लीलाधर भी कहा गया। और छलिया इसीलिए कहा गया है कि गोपियों को बहुत तंग करा है उन्होंने, कभी उनका वस्त्र हरण किया है, कभी उनके साथ हठ ले लिया किया है, और बहुत लीलाएं की है, मटकी फोड़ना,
तो इन लीलाओं में गोपियां भी बहुत आनंदित होती थी। वो चाहती थी कि ऐसी लीला कृष्ण सदैव हमारे साथ करते रहे, कि हम उनकी आसक्ति में सदैव आसक्त रहे। गुरुदेव, एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगी एज अ फीमेल कि भगवान ने इतना अनफेयर क्यों किया है ये सारा सिस्टम, है ना, कि उन्होंने हमें ड्यूरिंग आवर आफ्टर एडोलेसेंट भी उन्होंने हमें पेन दिया है, एक एक्स्ट्रा कष्ट दिया है विच ऑल ऑफ अस नो। उसके बाद प्रेगनेंसी, लेबर पेन, ये सब पेन जो है उन्होंने हमारी ही लाइफ में क्यों इतना भरा है। और इस अगर मैं कंपेयर करूं इसे मेल से, मेन से, तो उन्हें नहीं दिया है, बट उन्हें मसल स्ट्रेंथ ज्यादा दी है। कहीं ना कहीं हेड हमेशा से एक मेल ही रहा है, अब टाइम इज चेंजिंग नो डाउट, बट मेल ही रहा है। तो समवेयर आई फील दैट गॉड हैज बीन अनफेयर टुवर्ड्स वुमेन। तो आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? नो, गॉड इज नॉट एट ऑल अनफेयर इन दिस, बिकॉज कहते हैं ना, वर्क डिस्ट्रीब्यूशन हम उसी को काम देते हैं जिसमें वो काबिलियत होती है। ठीक है, क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं बट मॉनिटर एक ही होता है, क्योंकि शिक्षक देख पाते हैं, टीचर कैन सी कि वो किस में एबिलिटी है उन चीज़ों को, हर चीज़ को मैनेज करने की। तो व्हेन गॉड क्रिएटेड फीमेल्स, तो ही सॉ द कैलिबर कि वो कितना दर्द सह सकती है। और इसीलिए दैट्स व्हाई हम कहते हैं ना कि स्त्रियां जननी है, वही नया सृजन कर सकती है। धरती को भी हम माँ कहते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हम इतना कष्ट देते हैं, और एक माँ ही होती है। देयर इज ओनली पावर विद द वुमेन, और ओनली वुमेन इज नोन एज अ मदर बिकॉज शी इज अ क्रिएटर। ठीक है, तो इट इज नॉट दैट कि गॉड ने इसमें कुछ अनफेयर किया है। Ladies, females are known as mother as they can tolerate every pain, and fathers are compared as sky. They are always a protective umbrella towards their family. So it is not that. There's a responsibility with the father as well, as he has so many responsibilities. He has to nurture his children, look after his parents as well. He has so much responsibility. That's why the God has given that power, so he can perform several tasks to earn and to serve the family. और फीमेल्स को उन्होंने इसलिए इतना स्ट्रांग बनाया है कि वो हर चीज़ों को देख के मुस्कुरा करके, और कहते हैं ना कि पुरुषों को भी बल महिलाओं से ही मिलता है। तो इतना चीज़ देखने के बाद भी, और मैं तो कहूँ कि ये बहुत गर्व की बात है कि ये ताकत सिर्फ स्त्रियों को मिली है। और अगर इतना भी पेन होता तो ठाकुर जी शायद वो दर्द ही नहीं देते या ऐसा सौभाग्य नहीं देते। पर उसका जो रिजल्ट होता है ना, जब स्त्री जब माँ बनती है, जब वो एक बच्चे को जन्म देती है, तो रिजल्ट जब एक्सपेक्टेड होता है ना कि नहीं हम 2 से 3 होंगे, या एक हमारा रिप्रेजेंटेटिव आएगा, तो वो खुशी इतनी ज़्यादा होती है ना, और वो टॉयलेट बस एक लेडी ही कर सकती है। थैंक यू गुरुजी, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, और मुझे पता है हमारे सारे व्यूअर्स को बहुत अच्छा लगेगा। हम चाहेंगे कि हम आपसे और भी अगली बार बातें करें, आपसे और जानें स्पिरिचुअलिटी के बारे में, और जो भी हमारे यूथ के मन में डाउट्स हैं वो आज मैंने आपसे उनके क्वेश्चंस ज़रूर पूछे। अगली बार मैं कुछ और क्वेश्चंस पूछना चाहूँगी जो हम सबके मन में डाउट्स हैं, ताकि आपसे हम सीख सकें कि हमें कैसे राइट नाउ लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। थैंक यू सो मच गुरुजी। बिल्कुल, मुझे भी बहुत आनंद आया आपके साथ। आपके प्रश्न बहुत सुंदर थे, एंड इन फ्यूचर यस रियली आई विश कि हम फिर से ऐसे बैठे और अपने कमिंग जनरेशन को, आज के यूथ को एक ब्राइट पाथ दिखा सके। जय